माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडी, तो मतलब एसएसटी, क्लास 3 का एसएसटी का बुक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जो चैप्टर है 5 नंबर का, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊँ, मतलब ये चैप्टर मैं सिखाऊँ। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से ही मैं चैप्टर यह सिखा रही हूँ। ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो भी थिंग्स है हमें पहले से ही बहुत से पता है। मैं सिर्फ आप लोगों को वो किस तरह से याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, वो इस चैप्टर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सिखाते हैं। चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी इस चैप्टर में हम पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ सिंपल तरीके से ये जो चैप्टर है वो सिखा रही हूँ। अभी देखिए, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर खुद जाना या हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। अभी पुराने ज़माने में क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट की कोई भी थिंग्स नहीं थे। थिंग्स मतलब क्या क्या, अभी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, ये जो सारे ट्रांसपोर्ट के थिंग्स है, वो सारे थिंग्स पुराने ज़माने में नहीं थे। पुराने ज़माने में क्या था कि एनिमल के पीठ के ऊपर हम अपना सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, या अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था तो इन एनिमल्स के पीठ के ऊपर बैठकर ही हम जाते थे। जैसे कि एलिफेंट है, हॉर्स है, सामान यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कैमल था, डोंकी थे, इन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अभी वैसा नहीं है। ये जो है सम ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग के लिए इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इस ज़माने में मतलब अभी ट्रांसपोर्ट के कई साधन, कई थिंग्स मौजूद है। वो कौन कौन से है देखिए। द स्टार्टेड ट्रेवलिंग ऑन द बैक ऑफ दिस एनिमल वेयर ऑल्सो ट्रेन टू कैरी गुड्स ग्रैंडली। पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय लैंड, वाटर एंड एयर। ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स बताए गए हैं, जो कि है लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है। पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ अर्थ के ऊपर, मतलब रोड पे चलने वाले साधन, या रेल की पटरी पर चलने वाले साधन। जैसे कि है रोड ट्रांसपोर्ट में बताए गए हैं, कार है, बाइसिकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऐसी सारी गाड़ियाँ हैं। और रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट में ट्रेन्स है, ट्रेन्स में बुलेट ट्रेन है, रेल ट्रेन है, मालगाड़ी है, ऐसे कई ट्रेन्स है। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट में मतलब ज़मीन पे चलने वाले ये जो ट्रांसपोर्ट है उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल विथ इज इन्वेंशन ऑफ रिक्शा, साइकिल, स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। अर्लियर पीपल यूज वुडन कार्ट्स डाउन बाय हॉर्सेस टू कैरी पीपल ऑफ गुड्स। बुलक एंड कैमल्स वेयर ऑल्सो यूज टू ट्रेवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग के लिए बुलक से, कैमल से उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी इस ज़माने में विद द इन्वेंशन ऑफ रिक्शा, साइकिल, स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल बिकेम फास्टर, मोर कंफर्टेबल। अभी इन लैंड ट्रांसपोर्ट से क्या हो रहा है कि ट्रैवलिंग इन एनिमल्स जब ट्रैवलिंग करते थे उनके हिसाब से अभी लैंड ट्रांसपोर्ट की जो ट्रैवलिंग है वो फास्ट हो जाती है। नाउ 2 मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बाय रेल एंड रोड। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके 2 टाइप्स यहाँ बताए गए, वो है रेल और रोड। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, in India, railways and roads connect almost all villages and towns
to the major cities. They also help in transport of goods to various places in country. Land transport is the cheapest means of transport. उसके बाद सेकंड जो ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर देखिए, in the early stage of civilization, people live on the bank of river. Longs were used to travel across the river. Gradually, they learned to make boats to sail, which led to the invention of ships. This made it possible for people to travel from one place to another and also to carry goods. Now, places located on the coast have been harbors to anchor ships. दूसरा जो ट्रांसपोर्ट का साधन मतलब थिंग्स बताए गए वो है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स है, ऑयल टैंकर्स है, और उसके बाद बोट्स है. मतलब जब रिवर मतलब नदी के इस एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ ऑयल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बड़े बड़े ये जो सबमरीन है या बड़े बड़े शिप्स है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है. तो वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स, बोट या सबमरीन ये सारे साधन आ जाते हैं. उसके बाद है थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट. अभी एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवा में चलने वाले साधन. एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उसके बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं. ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्टेस्ट है. मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के वाटर ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट है. द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. इन्वेंटेड बाय द वेट ब्रदर्स, एरोप्लेन मे ट्रैवल ईजी. The modern aeroplanes are different from the early ones. They can carry hundreds of passengers and goods to far off places in a short time. 100 से भी ज़्यादा पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर और फास्ट तरीके से, सेफ तरीके से और शॉर्ट टाइम में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं. Major cities of country have international airports connecting us to many parts of the world. Major cities मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. मतलब पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं एरोप्लेन के माध्यम से. ओके. उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन. अभी कम्युनिकेशन पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन किस तरह से होता था कि देखिए यहाँ पर सेंडिंग सिग्नल्स एंड पिक्टोग्राफ्स, ये दो पिक्चर यहाँ पर दिखाए गए हैं. जब पुराने ज़माने में इंसान को अपनी भाषा दूसरों तक पहुंचानी होती थी. मतलब हम जो बोलते हैं दूसरे लोगों को किस तरह से हम समझाएं, तो हम एक्शन करके समझाते थे. मतलब कुछ सिग्नल देते थे, कुछ एक्टिंग करते थे. इससे हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, वो सब इंसान एक दूसरे के सिग्नल से मतलब एक दूसरे के क्या बोलते एक्शन करके बोलते थे और उससे समझना जाता था. तो कम्युनिकेशन मतलब दो इंसान में इस तरह से कम्युनिकेशन होता था. उसके बाद था पिक्टोग्राफ. मतलब इस तरह से पिक्चर निकाले जाते थे, उस तरह से इंसान में कम्युनिकेशन होता था. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद इन ओल्डन डेज पीपल कैरीड मैसेज इन पर्सन और सेंड द थ्रू हॉर्सेस एंड पिजन. ये जो मैंने पहले बताया वो सेंडिंग सिग्नल्स एंड पिक्टोग्राफ बहुत पुरानी बात है. उसके बाद कम्युनिकेशन थोड़ा सा डेवलप हुआ. उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हॉर्सेस और पिजन्स का इस्तेमाल किया जाता था. मतलब वो पंछी था ना, उसके पंछी के पिजन जो पंछी है उसके पैर में कुछ चिट्ठियाँ वगैरह लिख कर उसको
उस पिजन के पैर को बांधकर वो पिजन एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाता था। हमने कई फिल्मों में देखा है, पुराने ज़माने में राजा महाराजा इसी तरह से हमारे उनके संदेश एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाते थे। उसके बाद हॉर्सेस के ऊपर बैठकर, मतलब कुछ ऐसे थे राजा महाराजाओं के ज़माने में से, हॉर्सेस के ऊपर बैठकर कुछ मैसेज उस एक इंसान के पास दिया जाता था और वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो मैसेज लेकर जाता था। उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरह से डेवलप हुआ कि खत लिखना शुरू हुआ, उसके बाद तार लिखना शुरू हुआ, मतलब खत लिखकर हम पोस्ट में डालते थे, वहाँ से एक खत दूसरी जगह पर जाते थे जहाँ हमें भेजते थे हम जिस पते पर, उस जगह पर जाते थे। उसके बाद किसी जगह पर जाने पर वहाँ से वो अगर एक जिले के स्थान पर, मतलब उसके बाद स्टेट के बाद यहाँ तालुका के बाद वह गांव, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। वो पोस्टमैन जो था वो हर एक के घर घर जाकर वो लेटर देता था, मतलब खत देता था। उसके बाद भी कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। उसके बाद फ़ोन आए, कंप्यूटर आए, कंप्यूटर, और अब तो हर एक इंसान के पास कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल है। मतलब कम्युनिकेशन इस तरह से दिन ब दिन अलग अलग होता गया। बीच बीच में टेलीफोन, रेडियो थे, टेलीविज़न मतलब हम जो टीवी देखते हैं वो भी कम्युनिकेशन का ही एक थिंग से, कम्युनिकेशन की एक साधन है। उसका फैक्स है, मतलब हम जो ईमेल करते हैं वो भी कम्युनिकेशन का ही एक थिंग है। दिस टेक्नोलॉजीज हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड वेल कनेक्टेड। तो इस तरह से इस लेसन में हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की। अब